हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी का 10th और 12th का डेट शीट आ गया है, एग्ज़ाम का डेट आ गया है। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन में लगे होंगे। आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए आज हम 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस एक वीडियो से आपको उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर हम देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर देखें तो यह सिंपल दो शब्दों से मिलकर बना है। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो फंक्शंस होते हैं उसका जो मैथमेटिकल हम सॉल्यूशन करते हैं वो पूरा सॉल्यूशन आता है अरिथमेटिक में। और प्रोग्रेशन मतलब क्या है कि यही ऐड कर करके या किसी एक ही नंबर को सब्सट्रैक्ट कर करके एक सीरीज बनाना। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीरीज बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग सम नंबर्स इज नोन एज प्रोग्रेशन। तो देखो, किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को बार बार ऐड कर करके या सब्सट्रैक्ट करते हुए एक प्रॉपर सीरीज बनता है, उस सीरीज का ही नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें स्टूडेंट्स दो तरह का आपको फार्मूला यूज करना है। पहला फार्मूला है इस चैप्टर में कि किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड करना। ठीक है, कि nth टर्म ऑफ सीरीज या उसी सीरीज को हम AP बोल देंगे, nth टर्म ऑफ AP, जिसके लिए फॉर्मूला है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखें nth टर्म ऑफ AP को अगर हम देखें, इसी को n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करके भी डिनोट कर देते हैं। कभी कभी किसी बुक में इस an की जगह आपको tn ऐसा लिखा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। तो an मीन्स क्या है? nth टर्म। यहाँ पे a का मतलब है उस AP का, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे n जो है ये बता रहा है कि उसका nth पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ दैट टर्म। मतलब वो जो नंबर जिसको आप फाइंड आउट करोगे वो कौन से पोजीशन में है, इसके बारे में बात करेगा n। वही d के बारे में बात करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए, इन सब का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, सपोज करें हमारे पास एक सीरीज है, ये कुछ इस तरीके का। अब इस सीरीज में हम देखें कि भाई ये तो हमारा बन गया पहले पोजीशन में है, वही आपका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हर एक टर्म के बीच में, सेकेंड और फर्स्ट के बीच में देखो तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। थर्ड और सेकेंड के बीच में डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है? फिर से 2 का। अगेन नेक्स्ट और प्रीवियस के बीच में देखें तो डिफरेंस 2 का। मतलब बार बार ये 2 ही है जो ऐड होते चला जा रहा है। या मैं बोलूं कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस आप देखो तो डिफरेंस 2 आ रहा है, तो यही डिफरेंस को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो क्योंकि डिफरेंस इनके सबके कॉमन हो गए, इसलिए हम बोलेंगे ये पूरा सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसी का अगर आपको बोलेगा कॉमन डिफरेंस, तो चलो 2 आ गया। अब इसी का बोलेगा 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म निकालो बोल दिया, तो हम कैसे निकालेंगे? a लिख के 10 लिख देना है। 10th पोजीशन में कौन आएगा? 10th टर्म का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते जाए तो 10th पोजीशन में 10वें नंबर में कौन सा आएगा? तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में आपका a है तो 2 है, तो उसकी जगह में 2 रख देंगे। अब 10th पोजीशन बोला है तो n की जगह 10-1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो बस इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इस एक फॉर्मूले से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने का है। ठीक है, इसी के बाद इसमें आपका सेकेंड एक्सरसाइज आता है और उस सेकेंड एक्सरसाइज में है सम करना। ठीक है, जो ये पूरा सीरीज जो जा रहा है, ऐसा ये पूरा सीरीज बन रहा है, इस सीरीज का ओवरऑल सम करें, सबको आपस में 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 ऐसा सबको ऐड करते चले जाए। और यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई इसके कुल मिला के जो 10th पोजीशन तक जो भी नंबर है सबका एडिशन निकाल दो। तो सम ऑफ AP के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ AP।
तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इन्हीं दो फार्मूले से एक फार्मूला ये हो गया, इससे आपका सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व होना है, एक फार्मूला ये हो गया जिससे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होना है। और सबके मीनिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एन मतलब वहाँ पे टर्म की बात करेगा, ए फर्स्ट टर्म और डी फॉर कॉमन डिफरेंस, एस एन इज सम ऑफ nth टर्म। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी में आई होप थोड़ा सा बेसिक्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा आपको हर एक चीज़, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपका पूरा एपी का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया जो कि आपके चैप्टर नंबर पेज नंबर सीजी बोर्ड में के बुक में 109 पेज में है, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि सीजी बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है, क्वेश्चन में डेटा बस थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, बाकी सॉल्यूशन और फार्मूला सारे प्रोसेस सेम टू सेम होने का है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पेज नंबर आपका है अपना, अगर आप बुक देखें तो पेज नंबर 109 में क्वेश्चन नंबर हम 3 को पहले पिक कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये दे रखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें है 9 5 1 -3 और आगे सीरीज बनते जा रहा है, ठीक है। अब इसी का हमको 10th पोजीशन निकालो, 10th पोजीशन में कौन सा नंबर होगा वो पता करो बोल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे गिवन जो सीरीज है उसको, गिवन एपी इज, जो सीरीज है उसको पूरा नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद अब इस सीरीज में देखें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू लिख लेंगे 9, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया d इज इक्वल टू 5, ओके। और पूछा है क्या 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म ही तो हमारा n का वैल्यू हो गया, तो n इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे 10, ओके। अब nth टर्म का हम फार्मूला अभी देखें, दो ही फार्मूले से बनना है। तो nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या हो जाएगा कि nth टर्म ऑफ एपी, इसको एन से डिनोट करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एक फार्मूले से पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखें, ये n की जगह 10 रख दो, तो 10th टर्म ऑफ एपी a की जगह क्या 9 प्लस फिर n हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा d का वैल्यू सॉरी 5 रख दिया है, तो d का वैल्यू क्या करेंगे 9 माइनस 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि सेकंड टर्म में माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। और कितना, तो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ डी की जगह पुट करो तो क्या आ गया -4। और आगे देखें, इसको सॉल्व करें तो ये 9 प्लस 10 में से 1 को जैसे माइनस कर रहे हैं तो क्या आ गया 9 और इंटू माइनस ऑफ 4, तो यही बन जाएगा 9। पहले तो ये माइनस को इंटू कर लो यहाँ पे, तो माइनस 9 4 जा कितना 36, और ये जाएगा आंसर हमारा माइनस ऑफ 29। बस इतना ही इसका सॉल्यूशन है, इतना इजी रहता है एपी सबसे। वैसे देखें हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, बट मैं जहाँ तक देखता हूँ कि सबसे इजी चैप्टर कोई है तो ये है, सिंपल फार्मूले में रखो और आंसर आते चला जाता है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, बस कुछ डेटा को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, अच्छा सीबीएसई में हो सकता है यही क्वेश्चन में डेटा बदल देगा, तो डेटा बदल देगा तो जैसे मान लो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में डेटा बदला 40th टर्म ऑफ एपी, और हमारा एपी चेंज हो गया, और कितना हो गया एपी, तो ये हो गया 100 70 40 और आगे चलते जा रहा है सीरीज। तो बोल रहा है अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम फिर से देखो, गिवन एपी इज तो 100 70 40 और आगे डॉट डॉट करते सीरीज आएगा। फर्स्ट टर्म इसमें कितना हो जाएगा भाई 100, सेकेंड कॉमन डिफरेंस अगर निकालूं तो 70 में माइनस 100 मतलब -30। कॉमन डिफरेंस के लिए ऑलवेज सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, n का वैल्यू दे रखा है 40। फिर से सेम यही फार्मूला, ठीक है, बस डेटा चेंज कर दो, आंसर आपका आ गया। तो 40 -1 और इंटू यहाँ माइनस ऑफ 30,
तो इजी एक कैलकुलेशन करो और आपका आंसर आ गया। तो ये अब आप लोग का टास्क है, इतने आगे का प्रोसेस को तो आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस करके इंटू 30 कर देंगे। तो बस इसका आगे का कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना, आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर सके कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है nth टर्म ऑफ AP दे रखा है, मतलब इसी का जो 40th टर्म था उस 40 की जगह दे दिया nth टर्म, और बोल दिया है सीरीज को कैसा बोल दिया है कि हाँ, तो सीरीज को बोल रखा है 1/9, 4/9 और 7/9 का एक सीरीज है, और आगे ये जाते जा रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, सेम प्रोसेस अगेन, वैल्यूज चेंज, तो क्या हो जाएगा 1/9, 4/9 और 7/9। फर्स्ट टर्म क्या है भाई, a का वैल्यू हो गया 1/9, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, तो 4/9 में माइनस कर देंगे 1/9। सॉल्व करो जरा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यहाँ 9 आ जाएगा आपका, और ऊपर वाला सीधे सीधे माइनस, तो कितना मिल गया, 4 में से 1 गया तो 3/9। दैट मीन्स मुझे d का वैल्यू मिल रहा है 1/3, यही लिख लेते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, तो d मुझे मिला 1/3। ओके, आगे n का वैल्यू तो n ही रखो बोल रहा है, कौन सा टर्म का निकालना है, nth टर्म का, तो n का वैल्यू तो फार्मूले में n ही रखना है, और ये आपका फार्मूला है अगेन कि nth टर्म ऑफ AP a प्लस n-1 इंटू डी। तो an टर्म nth टर्म मिलेगा क्या, a की जगह रखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म 1/9 प्लस n की जगह n ही रहेगा -1, और d की जगह रख देंगे 1/3। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 1/9 प्लस इसको अंदर इंटू करो तो n/3 और -1/3 हो जाएगा। अच्छा, सिंपल इसको कैलकुलेट कर देंगे, सबका डिनोमिनेटर आ गया 9, सॉल्व करें तो ये 1 प्लस 3 3 जा 9, 3 से ऊपर में इंटू करो तो 3n और माइनस अगेन यहाँ पे 3, तो इस 3n में से चलो यहाँ पे 3n को पहले ले लो, 3 में से 1 गया तो -2/9, यही इसका nth टर्म आ गया। इतना आसान है, देखो सिंपल वैल्यू पुट करें और आंसर। ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इसका देखें 6 की अगर बात कर रहा है तो इसी का mth टर्म निकालो बोल दिया है, n की जगह रख दिया है क्या, mth टर्म ऑफ AP, ठीक है, और सीरीज को आपका बदल कर दिया है कैसा, तो ये सीरीज बन गया 950, 900 और 850, ये ऐसा जा रहा है। ओके, तो 950, 900, 850 ऐसा करके एक सीरीज है, आसानी से इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, वही गिवन AP इज करके यहाँ रख दो 950, 900 और 850, ठीक है। आगे कौन, पूरा वही फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, n की जगह इस बार m रख देना और सिंपली सॉल्व करना, इसी फार्मूले से पूरा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम टू सेम बनेगा फिर प्रीवियस जैसा।